तो जी एनिमल का 7वें दिन का कलेक्शन अब निकल कर आ गया है सामने और 7वें दिन भी एक बहुत ही मिनिमम ड्रॉप के साथ में बहुत बढ़िया कलेक्शन इस मूवी का निकला है। अब देखिए, एक हफ्ता कंप्लीट होने के बाद में अमूमन आज की तारीख में जिस गति के साथ में मूवीज रिलीज होती हैं, ऐसा लगता है कि बस एक हफ्ता तो बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसे में कई सारी मूवीज ऐसी भी होती हैं जो एक हफ्ते में कलेक्शन निकाल पाती भी नहीं है। काफी सारी मूवीज बॉलीवुड की फ्लॉप ही हो जाती हैं। अभी कुछ समय पहले कुछ मूवीज तो ऐसी रिलीज हुई थी जो कि बमुश्किल 8-9 करोड़ भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर नहीं कमा पाई थी, जबकि नाम इस मूवीज के साथ भी काफी बड़े बड़े जुड़े हुए थे। ऐसे में जब हम एनिमल की तरफ देखते हैं तो भाई एनिमल से काफी मतलब काफी ज्यादा सरप्राइजिंग चीजें निकल कर आई हैं। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि आज जो एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई एनिमल को ही लेकर, वो ये थी कि भाई आज तक जितने भी मतलब 7 दिनों में जितने भी लोगों ने मूवी देखी है, वो फुटफॉल करीब 2 करोड़ क्रॉस कर गया। एक बड़ा नंबर है ये, बहुत बड़ा नंबर है ये। हालांकि जवान का नंबर इससे भी काफी बड़ा था, बट हाँ, एनिमल के लिए ये एक नंबर काफी बड़ा है, ये देखते हुए कि इसको एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है। मतलब एक दर्शक वर्ग तो उसका पहले ही पीछे छूट चुका है। बट हाँ, यहाँ पर क्योंकि लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है इसीलिए यहाँ पर चीजें ठीक है। ऐसे में एक मुद्दा ये भी निकल कर सामने आया कि एनिमल की जो बात है संसद तक पहुंच गई है और एक सांसद की बेटी के बारे में बताया जा रहा है कि भैया वो इस थिएटर से इस मूवी को देखने के बाद रोते हुए बाहर निकली। मेरा कहना बस यही है कि आप जब तक एक मूवी को एक मूवी की तरह लेंगे तब तक ही ठीक रहेगा। अगर आप मूवीज को इतना सीरियसली लेंगे कि आपको रोना आ जाए तो फिर देखिए, बात यह है कि कहीं ना कहीं फिर तो भूत की मूवीज आपको देखना बंद ही कर देना चाहिए, जब आप मूवीज को इतना ही सीरियसली लेते हैं तो। खैर, जो भी हो, भाई इस मूवी का जो कलेक्शन है वो काफी अच्छा चल रहा है, काफी तगड़ा चल रहा है। जो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन टोटल 6 दिनों का आया था, वो करीब करीब 527 करोड़ हो चुका था, जो कि ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत अच्छा कलेक्शन था। 527 करोड़ 6 दिनों में होने का ये मतलब है कि अब इसके पास में अभी भी करीब 10 दिन बचे हुए हैं। 10 दिन बचे हुए हैं अपनी और पावर को प्रूव करने के लिए, और उससे भी बढ़कर ये दिखाने के लिए कि हाँ भैया, अभी भी इस मूवी में काफी दमखम बचा हुआ है। जो एनालिसिस करने वालों ने जो प्रिडिक्शन लगाया है, उनका कहना है कि इस मूवी में पूरी वो कुव्वत है कि 1000 करोड़ को क्रॉस करे। हालांकि एक बड़ा तबका ये भी मानता है कि 750-800 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड शायद क्रॉस कर लेगी, और उसके बाद इसकी गति बहुत ज्यादा धीमी पड़ जाएगी, या यूं कहे पूरी की पूरी कमी हो जाएगी। हालांकि अभी जो 6-7 दिनों के जो कलेक्शन निकल कर आ रहे हैं, वो कलेक्शन तो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। अगर हम लोग ऑक्यूपेंसी की बात करें तो शाम की जो ऑक्यूपेंसी थी, वो हिंदी में करीब 35% की गई है। तो ऑक्यूपेंसी भी ऐसी कोई खास विशेष गिरी नहीं है। अब ऐसे में आज फ्राइडे, कल सैटरडे और परसों संडे, ये 3 दिन बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं। अब इन 3 दिनों में एनिमल जितना ज्यादा कलेक्शन निकाल लेगी उतना कलेक्शन इसका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस बार मंडे से जो कलेक्शन ड्रॉप होगा उसकी पूरी उम्मीद हम कर सकते हैं कि वो हो सकता है सिंगल डिजिट में भी चला जाए। तो इसीलिए ये 3 दिन, आज कल और परसों, एनिमल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसके कलेक्शन की, जो 7वें दिन का निकल कर सामने आ रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि भाई ये मूवी जो है करीब करीब 25 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है। जानता हूं कलेक्शन नीचे गया है, ड्रॉप हुआ है, 7वां दिन था, थर्सडे था, और अधिकतर लोग थर्सडे को ये सोचकर मूवी देखने नहीं जाते हैं कि भैया अब तो फ्राइडे आ रहा है तो फ्राइडे को ही मूवी देखेंगे। तो वहां पर ये वाला भी एक फैक्टर काम करता है। बट इसके अलावा अगर हम देखें तो 6वें दिन तक इस मूवी ने 30 करोड़ का कलेक्शन निकाला है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और गदर 2 की बराबरी भी इसने इसके साथ में करी है। गदर 2 के पास दरअसल रिकॉर्ड है कि उसने लगातार 6 दिनों तक 30 करोड़ का मिनिमम कलेक्शन किया था। हालांकि यहां पर रणबीर कपूर की ये मूवी हिंदी कलेक्शन में जरूर नीचे चली गई है, बट अगर हम ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो इसने बढ़िया 30 करोड़ का कलेक्शन मेंटेन किया है। 30.39 का इसने कल कलेक्शन निकाला था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्यूसडे को इसका कलेक्शन 37.47 था, मंडे को 43.96 था, संडे को बहुत बेहतरीन था 71.46, एंड सैटरडे को था 66.27, और फ्राइडे को था 63.8। तो यहाँ पर कलेक्शन तो इस मूवी का किसी भी लिहाज से गलत नहीं निकला है। टोटल कलेक्शन की अगर हम बात करें तो 7 दिनों का टोटल कलेक्शन ऑलमोस्ट 340 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। और अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि माना जा रहा है कि ये 570 से 580 करोड़ रुपए पहुंच गया है 7 दिनों में। अभी जो हमने आपको कलेक्शन दिखाया था, वो कलेक्शन जो था वो करीब 527 करोड़ का था, और वो 6 दिनों का था। 7वें दिन का कलेक्शन जोड़कर ही 560 से 570 करोड़ रुपए इसका कलेक्शन पहुंच रहा है। तो एनिमल ने एक तरह से, देखिए, इस चीज को प्रूव कर दिया है कि भाई आपके कंटेंट में यदि दम है, हम बार बार कंटेंट की यहां पर बात कर रहे हैं कि आज की तारीख में कंटेंट ही किंग होता है। तो आज की तारीख में यदि आपके कंटेंट में दम है तो ऑडियंस आपको बेशुमार प्यार देगी, जिसके कि कहीं ना कहीं आप हकदार है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, सिर्फ हम नाम बड़े कर कर कोई भी मूवी रिलीज कर देंगे और पैसा कमा लेगी, तो यार ये कोविड के पहले होता था, कोविड के पहले चलता था, लेकिन अब वो चीज होना बंद हो गई है।
वरना हमने देखा कोविड के पहले सिर्फ कुछ बड़े-बड़े स्टार्स को ले लिया जाता था, कहानी के नाम पर कहा जाता था कि अगर ये मूवी देखने जाना है तो दिमाग घर पे रख के जाओ। 100, 150, पौने 200 करोड़ ये मूवीज़ बहुत आराम से कमा लेती थी, लेकिन आज की तारीख में इस तरह की मूवीज़ को कोई घास भी नहीं डालता है। ऐसे में जब हम लोग बात करते हैं कि भाई लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, तो संदीप रेड्डी वांगा आते हैं सामने इस तरीके से कि पहली बात तो अटेंशन स्पैन को वो तोड़ते हैं, सवा 3 साढ़े 3 घंटे की मूवी बनाते हैं और दूसरी बात भाई सीधे तौर पर कंटेंट में भी जीत जाते हैं। संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल पार्क मतलब एनिमल के सेकंड पार्ट को लेकर भी सीधे तौर पर बोल दिया है कि जो इसका सेकंड पार्ट आएगा वो एनिमल से और भी ज्यादा वायलेंट होगा, उसमें और भी ज्यादा एक्शन होगा। तो जितने भी फेमिनिस्ट हैं जो इस बात से परेशान हो रहे हैं कि भाई आखिर ये मूवी क्या है, क्या समाज को मैसेज देने वाली है और 10 तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों को ये बात अब शायद समझ में आ जाएगी कि भाई किस तरीके से हमको इस चीज को कंडक्ट करना है। क्योंकि ये चीजें थोड़ी बहुत नहीं है, चीजें अच्छी खासी हैं और जिस तरीके से हो रही हैं वो चीजें वाकई में मतलब थोड़ा बहुत तो सोचने के लिए आपको मजबूर कर ही देंगी। चीजें काफी हद तक इस समय एनिमल के कंट्रोल में है, काफी अच्छा कलेक्शन ये कर रही है। हाँ, साउथ के कुछ लैंग्वेजेस में इसका कलेक्शन लगातार ड्रॉप हुआ है, ये बात मानी जा सकती है, बट स्टिल अगर हम एक ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो ये मूवी काफी अच्छा कलेक्शन कर रही है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली ये है कि एनिमल के लिए रणवीर कपूर ने जिस तरीके से अपनी फिजिक को डेवलप किया था, अब उस बारे में भी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल इसके पहले वो काफी स्किनी थे और इस मूवी के लिए उन्होंने ना सिर्फ वेट गेन किया बल्कि मसल गेन भी बढ़ाया। तो ऐसे में रणवीर कपूर की इस समय जो तारीफ हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो उस तारीफ को डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि ये चीजें वाकई में आपको बताती हैं कि आप एक एक्टर के तौर पर कितने ज्यादा किसी एक मूवी को लेकर कमिटेड हो। और जब आपका ये कमिटमेंट दिखाई देता है, लोगों को पता चलता है कि नहीं यार इस बंदे ने इस मूवी के लिए इतनी मेहनत करी है और वो स्क्रीन पर दिखाई देता है, तब पब्लिक उसको बिल्कुल बहुत प्यार देती ही देती है। वहीं दूसरी तरफ रिलीज हुई सैम बहादुर भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हालांकि उसका कलेक्शन अब उतना अच्छा जा नहीं पा रहा है जितना कि पहले उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ उसको मिला पर पब्लिक शायद थिएटर पहुंची नहीं इसको देखने के लिए। 50 से 60 करोड़ इसका बजट बताया जा रहा है और उस 50 से 60 करोड़ रुपए के बजट के हिसाब से इस मूवी ने फिर भी एक बार ठीक ठाक कलेक्शन निकालने में अपनी जो सफलता है वो हासिल करी है। अभी तक इसका जो 7 दिनों का कलेक्शन आ रहा है लगातार मंडे से ये 3 करोड़ को मेंटेन किए हुए हैं। ऐसे में 7 दिनों का इसका जो टोटल कलेक्शन है वो करीब पहुंच गया है 38.8 करोड़, मतलब हम लोग एक तरह से मान सकते हैं 40 करोड़ के बिल्कुल मुहाने पे खड़ी है। तो ये मान रहे हैं कि भैया ये मूवी इसी से कंसिस्टेंटली अगर परफॉर्म करती रही तो शायद ये अपना बजट तो रिकवर कर ही लेगी और अगर ये अपना बजट रिकवर कर लेती है तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। एनिमल जैसे तूफान के सामने अगर कोई मूवी रिलीज होकर अपना बजट भी रिकवर कर रही है तो भाई वो वाकई में सही चीज होती है। बट हाँ, कई लोगों को सैम बहादुर से काफी अच्छी उम्मीदें थी क्योंकि एक बहुत बेहतरीन मूवी है और विकी कौशल का कौशल भी इस मूवी में देखने के लिए मिला है। बट जो है सामने सो है, क्योंकि एक अच्छी मूवी जब नहीं चलती तो वाकई में दुख होता है। इससे पहले सरदार उधम सिंह में भी विकी कौशल एक ऐसा ही बायोपिक का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में विकी कौशल को अब कहीं एक टाइपकास्ट ना कर दिया जाए, इस बात का भी डर है। बट स्टिल उनकी मूवीज काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और आने वाले फ्यूचर में भी काफी अच्छा करें, हम इसी की कामना करते हैं। बाकी आप लोगों को क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे जुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।